भारत ने चीनी जहाज क्या पकड़ा, पूरा चीन बौखला उठा। हुआ यूं कि मुंबई सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहे एक जहाज को रोक लिया था। आशंका थी कि इस शिप में वो मटेरियल है जिनका इस्तेमाल परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता था। यह मुंबई के पोर्ट पर कस्टम का बड़ा एक्शन, चीन में पाकिस्तान जा रहा कंटेनर सीज किया गया है। बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले सामान को सीज किया गया है। ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी, इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान, और इसके ऊपर कुछ संदिग्ध कंसाइनमेंट था। ये कंसाइनमेंट चाइना से मुंबई होते हुए और कराची जा रहा था। जब उसको ट्रेडशिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि जहाज को कस्टम अधिकारियों ने जांच के लिए रोक लिया। जब इसको जांच के लिए रोक लिया तो डीआरडीओ के ऑफिशियल्स को बुलाया गया कि आप इसको जरा चेक कीजिए। और जब उन्होंने चेक किया तो इसके ऊपर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल नाम की एक मशीन मिली। न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज हो सकता है। इसको नवशेवा पोर्ट पे रोक लिया गया। हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया। तो आए रोज भारत कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन, और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में और मिसाइल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, चाइना से मुंबई होके पाकिस्तान जा रहा था एक जहाज को मुंबई में भारत का कस्टम ऑफिसर ने रोक दिया है। वो जहाज में न्यूक्लियर मटेरियल था और उसमें ऐसा भी चीज था, खतरनाक मिसाइल बनने वाला था, और डीआरडीओ का ऑफिसर ने जज किया। दोस्तों, भारत ने सीधा बोल दिया इस मामले को यूएन में ले जाएंगे। दोस्तों, एक खबर मिलती है पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मच गया। चीन पूरा बगलाया गया है और पाकिस्तान डरे हुए है। दोस्तों, पूरा दुनिया का ये मानना है जो दो न्यूक्लियर मुल्क चीन और पाकिस्तान ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि इस बात के लेकर अगर भारत यूएन में ले जाएगा तो पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब चीज को पाकिस्तान और चाइना ने इसको उल्लंघन किया। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है और चाइना के भी। चाइना और पाकिस्तान सोचा भी नहीं था जो भारत का कस्टम ऑफिसर ने इसको पकड़ लेगा, लेकिन भारत का ऑफिसर के पास पहले से जानकारी था। दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। भारत कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। और अभी हुआ ये है कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी, और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी। और कहा जा रहा है, इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो दैट, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अलर्ट हो गए। और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसकी इंस्पेक्शन की है। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी, इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। अब इसका मतलब ये है, व्हाट इज बेसिकली देयर सेइंग। मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है, तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहते हैं जी इलीगल ट्रांसफर है डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये है कि डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड, इसमें ये पॉसिबिलिटी है जो अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस कंसाइनमेंट इज ट्रू एज द इंडियंस आर सेइंग कि जी ऐसी कंसाइनमेंट है जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या, आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ यूएनएससी 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे यूएन चार्टर के अंदर ऐसे यूएन के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहाँ पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड इक्विपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो हैं वो उसकी टेक केयर करना अगर कहीं भी हो रहा है तो वो जो ममालिक हैं यूएन के वो दे कैन डू इट। बट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना, और जबकि वो दो
न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट? अब ये जी इंडियंस कहते हैं जी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें रिसीव हुई और हमने जब स्कैनिंग की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब हमें देखे आए, जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो कंसाइनर था जिसने कंसाइनमेंट भेजी है वो शंघाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। माल्टा के झंडे वाले जहाज को मुंबई के पोर्ट पर रोका गया, इसकी तलाशी ली गई और इसके ऊपर कुछ संदिग्ध कंसाइनमेंट था। ये कंसाइनमेंट चाइना से मुंबई होते हुए और कराची जा रहा था। अब इस कंसाइनमेंट की कोई इनपुट मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट थी, और इस इनपुट को लेकर इस जहाज को कस्टम अधिकारियों ने जांच के लिए रोक लिया। जब इसको जांच के लिए रोक लिया तो डीआरडीओ के ऑफिशियल्स को बुलाया गया कि आप इसको जरा चेक कीजिए। और जब उन्होंने चेक किया तो इसके ऊपर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल नाम की एक मशीन मिली। इसका काम क्या होता है? ये बहुत ही बारीक मेजरमेंट्स करती है और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इस मशीन के द्वारा ये बारीकी तोली नापी जाती है और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में और मिसाइल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के लिए किया था। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये जब कस्टम ऑफिशियल्स ने चेक किया तो ये भाई साहब जो इसका जो बिल था वो शंघाई की एक कंपनी है, शंघाई JXE ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी से पाकिस्तान की पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड सियालकोट, यहां ये कंसाइनमेंट जा रहा था। लेकिन तहकीकात और आगे गई और अंदर गई, और जब तहकीकात और आगे गई तो इसमें पता लगा कि दरअसल ये शंघाई JXE ग्लोबल से नहीं आ रहा। जो बिल पे ये बना हुआ है, बिल पे ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब उसकी तहकीकात हुई तो पता लगा कि ये बिल फर्जी था और असली में ये कंसाइनमेंट तयून माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी से ओरिजिनेट हुआ था और जा रहा था ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। तो कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान की जो ये कंपनी थी यहां पर जा रहा था। और ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग क्या है? ये डिफेंस सप्लायर है और ये संदिग्ध थे, ये शक के घेरे में थे। और वो इसलिए शक के घेरे में थे क्योंकि मार्च 12, 2022 को इसी तरीके का एक कंसाइनमेंट इसी मुंबई के नहावा शिवा पोर्ट के ऊपर सीज किया गया।